अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम एक्सेल के अंदर सर्च का फार्मूला किस तरीके से यूज़ करते हैं और हम कहाँ कहाँ जो है वो सर्च के फार्मूले से जो है वो अपने वर्किंग के अंदर हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कामरान लिख दिया। अच्छा, इसके बाद जो मुझे इसमें से फाइंड आउट करना है, जैसे मुझे ए फाइंड करना है तो मैंने वो लिख दिया। अब यहाँ पर मैं सर्च का फार्मूला लगाता हूँ। अच्छा, सर्च के फार्मूले में सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है कि फाइंड टैक्स, मतलब जो आपको टैक्स फाइंड करना है। मुझे A1 पे जो भी था मुझे वो फाइंड करना है। और उसके बाद उसने पूछा कि आपका नंबर यानी किस में से फाइंड करना है, वो मैंने आपको बता दिया कि मुझे किस में से फाइंड करना है, B1 में से मुझे फाइंड करना है। मैंने एंटर कर दिया तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे बता दिया कि ए जो है वो B1 पे कहाँ पर आता है, सेकंड पर आता है। मैं यहाँ पे एन लिखता हूँ तो मुझे उसकी पोजीशन बता रहा है कि एन जो है वो कहाँ पर आता है, सिक्स्थ पोजीशन पर आता है। अच्छा, मैं यहाँ पे ओ लिखता हूँ तो अब ओ क्योंकि उसमें आता ही नहीं है तो उसने क्या किया, वैल्यू का एरर दे दिया कि यहाँ पे ओ जो है वो उसको फाइंड नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने कैरेक्टर्स, अगर आपका कोई टैक्स है उसमें से आप किसी ख़ास टैक्स की जो है वो पोजीशन जानना चाहते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे ए एन लिख दूँ अब वो मुझे बताएगा कि ए एन जो है वो फिफ्थ पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से अगर मैं ए एम लिख दूँ तो मुझे बता रहा है कि ए एम जो है वो सेकंड पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से मुझे मुझे अपनी टैक्स की पोजीशन बताता है कि वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब इससे हेल्पफुल किस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे अक्सर लोग जो हैं जिनकी स्किल्स कंप्यूटर में अच्छी नहीं होती वो क्या करते हैं कि ज़ीरो के बजाय ओ लिख देते हैं अपने टैक्स के, अपने नंबर के अंदर। तो अब अगर इस तरीके से सिचुएशन आ जाएगी तो क्या होगा कि आपका जो नंबर है वो कैलकुलेट नहीं होगा और उसके अंदर एरर आ जाएगा कैलकुलेशन में। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सर्च का फॉर्मूला लगाएंगे और सर्च करेंगे। आप सर्च करेंगे क्या चीज़, आपको ओ सर्च करना है तो यहाँ पे मैं हार्ड कोड कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर जो वो मेरा रेफरेंस मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मेरा टेक्स्ट चेंज हो सकता था कि पहले मुझे ए चाहिए था, फिर ए एम चाहिए था, एन चाहिए था, उसकी पोजीशन मुझे देख चेक करनी थी कि कहाँ पे कौन सी पोजीशन आती है। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे सिर्फ ओ ही फाइंड करना है तो यहाँ पे मैं ओ लिख देता हूँ हार्ड कोडेड में। और उसके बाद फिर अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि विद इन टैक्स कौन से टैक्स में से, तो मेरा ये B4 है सेल का रेफरेंस, मैं वो रेफरेंस देख के इसको एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे बता दिया कि फोर्थ पोजीशन पे जो है वो आपका ज़ीरो लिखा, ओ लिखा हुआ है, ज़ीरो नहीं है। अब ये तो मैंने खैर फाइंड आउट कर लिया कि हाँ मेरा जो है वो टेक्स्ट के अंदर जो मेरा नंबर है उसके अंदर एरर है, किसी ने वहाँ पे ओ के बजाय ज़ीरो के बजाय ओ डाल दिया है। तो अब ये तो खैर मैंने कर लिया। अब इसको मैं अगर रिप्लेस करना चाहूँ, इसको मैं सही करना चाहूँ तो वो किस तरीके से करूँगा। रिप्लेस के लिए जो है वो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ कि रिप्लेस आप लोग किस तरीके से करते हैं। और अब यहाँ पे मैं उसका फार्मूला अप्लाई करूँगा। अगर आपको रिप्लेस का फार्मूला नहीं आता तो आप वीडियो जो है वो देख कर और उसको लर्न कर सकते हैं कि किस तरीके से आप रिप्लेस करते हैं किसी भी टैक्स को। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रिप्लेस का फार्मूला लगाता हूँ। अच्छा, रिप्लेस में सबसे पहले मुझे पूछ रहा है कि ओल्ड टेक्स्ट कौन सा, मैंने अपना ओल्ड टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि स्टार्ट नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो मैं पूरा सर्च का फार्मूला भी लगा सकता हूँ जिससे मुझे पोजीशन पता चल जाए मेरे टैक्स की। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं सर्च का फार्मूला ऑलरेडी लगा चुका हूँ A4 पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट उसका रेफरेंस उठा लूँगा। वरना अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सर्च का फार्मूला भी अप्लाई करता तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला भी हो जाता, उससे भी वर्क करता। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे अप्लाई कर चुका था A4 पे तो इसलिए मैंने उसका रेफरेंस उठा लिया। अच्छा, उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स के कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आपको रिप्लेस करना है। मुझे एक ही नंबर ऑफ़ कैरेक्टर रिप्लेस करना है। अब उसके बाद वो पूछ रहा है कि न्यू टैक्स आपका क्या होगा। न्यू टैक्स क्योंकि मेरा ज़ीरो होगा तो मैं हार्ड कोड के अंदर वो ज़ीरो दे दूँगा। आप यहाँ पे भी रेफरेंस दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप जैसे ही रेफरेंस चेंज करेंगे तो सब जगह जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। वो जो भी आपने पोजीशन दी होगी उस पोजीशन पे जितने भी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर आपने रिप्लेस करने को कहे होंगे वो उस कैरेक्टर से जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। ये डिटेल में मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो वो विजिट कर सकते हैं। अच्छा, फिलहाल मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा इशू था कि ज़ीरो था तो उसने ज़ीरो की जगह ओ था, उसने ओ की जगह क्या किया, मेरे टैक्स के अंदर ज़ीरो कर दिया। तो अब अगर मैं उसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरा लिए कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन मेरे पास एरर आता। तो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा टैक्स है, कोई ऐसे नंबर्स हैं जिसके अंदर आपको ये डाउट है कि इसके अंदर जो वो किसी ने ज़ीरो लगा दिया है या डैश लगा हुआ है या कोई और ऐसा करैक्टर है जो उसके अंदर लगा हुआ है जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन नहीं हो रही, तो आप उस करैक्टर को जो है वो सर्च के थ्रू और रिप्लेस के फॉर्मूले के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं और अपने टैक्स को जो है वो नंबर को जो है वो नंबर्स के अंदर करेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि वो इजीली जो है वो कैलकुलेट हो जाए। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई ऐसा फार्मूला है जो आप हमसे सीखना चाहते हैं या किसी फार्मूले को आप ये जानना चाहते हैं कि फार्मूला हम लोग अपने नॉर्मल वर्किंग में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें, तो इंशाल्लाह हम वो भी आपको सिखा देंगे।